नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बता रहा हूं अग्निशिखा योगिनी की साधना। पूरी YouTube पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी अग्निशिखा योगिनी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आजमाने से ही पता चलेगा। आजमा के देख लीजिए, तब कहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुगलिया शासन में अग्निशिखा योगिनी की साधना पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी पूरी, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अग्निशिखा योगिनी, जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं अग्निशिखा, यानी अग्निशिखा कहते हैं अग्नि को लपट को। तो वास्तव में इतना तेज इनके अंदर है, इतनी इनका शरीर इतना प्रज्वलित अग्नि की तरह दमकता है, चमकता है दूर से, और सारे दुख दरिद्र मिटा देती हैं, सारे शत्रुओं को जड़ से समाप्त कर देती हैं, सभी प्रकार का सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त करा सकती हैं। इनको केवल माता रूप में सिद्ध करें और कुछ उधर उधर मत सोचना, गंदी संदी बात, नहीं तो सर्वनाश कर देती हैं। बहुत ही उग्र हैं, नाम ही है जैसा अग्निशिखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बता दूं। जैसे मुगलिया शासन में ये साधना पद्धति नष्ट हो गई, षड्यंत्र हुआ। आज भी बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, लेकिन हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बलरामपुर की घटना, यूपी के बलरामपुर की घटना। मैंने सुदर्शन चैनल पर जिस घटनाएं तो करीब 7-8 सुनी हैं, लेकिन मैं 4-5 घटनाएं बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ये मैंने सुनी है 3 अगस्त 2025 में। तो बलरामपुर में एक महेंद्र नाम के व्यक्ति को जिहादियों ने कमज़ोर, मानसिक रूप से कमज़ोर थे बेचारे, और उनको बंधक बनाया। बंधक बना के नशे में ध्वस्त किया उनको। उसके बाद में 50-60 लाख की ज़मीन 5 लाख में लिखवा ली, और उसमें से भी 5 लाख जो रुपए दिए उसमें से भी 50,000 रुपये फिर निकाल लिए। 40,000 ATM से और केंद्र सेवा से भी निकाल लिए 10,000 करके, ऐसे करके 50,000 रुपये निकाल लिए। सुदर्शन पर पता चला जिहादियों ने, और धमकी दी कि जब तक दाखिल खारिज ना हो जाए तब तक मुंह मत खोलना, नहीं तो जान से मार देंगे। उनकी पत्नी ने बताया, सुदर्शन चैनल पर मैंने सुना है ये। दूसरी घटना मेरठ में, ये भी उत्तर प्रदेश की मेरठ में 40 साल के जिहादी ने 4 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बैला फुसला के ले गया। भाई बच्ची थी 4 साल की, खाली प्लाट में, और गलत तरीके से हरकतें करने लगा और उसके साथ यौन शोषण बनाने की करने की कोशिश करने लगा। तब तक हिंदुओं ने देख लिया, और हिंदुओं के सूझबूझ के कारण ये बलात्कार होते हुए बच गया बेटी का। ये 40 साल का जिहादी और 4 साल की हिंदू बच्ची थी। ये मेरठ की घटना है। और तीसरी घटना मैं और बता दूं आपको, असम में एक युवती को झूठे प्रेम जाल में फंसाया पहले, फिर उसका धर्मांतरण कराया, उसके बाद में उसके साथ निकाह किया,
निकाह करने के बाद उसको अपना गुलाम बनाया, मारपीट करता था वो जिहादी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था, प्रताड़ित करता था। और फिर भी उसकी नहीं इच्छा पूरी हुई तो उसने हाथ पैर बांध के आधी रात पे पंखे में लटका दिया और पंखे में लटकाने के बाद में यानी फांसी लगाने की कोशिश की पंखे में, और उसके बाद में उसने वीडियो बनाया और उसमें और बोला सजाए मौत, ऐसा वीडियो बनाया। सोचिए, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। यानी हिंदुओं को जो कहते हैं ना कि अब्दुल मेरा ऐसा नहीं है, तो देख लो ऐसे ही अब्दुल वहाँ हैं सब। मैंने बताया ना वहाँ सब सारे के सारे ऐसे ही हैं, वहाँ कोई नहीं वैसा है। तुम इसलिए जाग जाओ, नहीं तो फिर जब कटने लगती हो तब समझ में आता कि अब्दुल मेरा भी ऐसा ही था। ये क्या हुआ, फिर क्या करें हिंदू भाई बहन, जब पहले नहीं माना इसलिए अभी मान लो। अब्दुल वहाँ सब ऐसे के वैसे ही हैं, कोई वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। तो ये गलत सोच है जो कहते हैं कि अब्दुल मेरा ऐसा नहीं है। ये तीसरी घटना मैंने बताई। चौथी घटना काशी, उत्तर प्रदेश की काशी, जिस काशी में क्या हुआ, काशी में भोले भाले कांवरियों पर जानलेवा हमला किया जिहादियों ने। भीड़ ने यहाँ किया, एक दो ने नहीं, भीड़ ने पत्थरों से ईंटों से जो जिसको मिला मारा पीटा। कांवरिया कुछ बहुत कांवरिया घायल हुए काशी में। और उसके बाद में जब गिरफ्तारियां हुई तब फिर खातूनों को आगे कर दिया, और वही खातून घड़ियाली आंसू कैमरा के सामने, यानी वही फिलिस्तीन मॉडल अपनाया गया। हर जगह अपनाया जाता है फिलिस्तीन मॉडल। पहले दंगा करो, मारो पीटो हिंदुओं को, यानी गैर मुस्लिमों को मारो, काफिरों को मारो, उसके बाद में बच्चों को और महिलाओं को आगे कर दो। ये मॉडल काशी में भी हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। और भोले भाले कांवरिया जो मारे गए, पीटे गए मुसलमानों के द्वारा, वो जाति से यादव थे, लेकिन इसमें अखिलेश मौन हैं। क्यों कि मारने वाला जिहादी उनका रिश्तेदार है अब्दुल, उनका रिश्तेदार है जिहादी, मुल्ला मुलायम का रिश्तेदार। मुल्ला मुलायम के मैं क्या बताऊं कौन सा रिश्ता है अखिलेश से, मैं नहीं कह सकता इस बात को, मुझे मालूम भी नहीं है कौन सा रिश्ता है, लेकिन रिश्तेदार हैं इसीलिए अखिलेश सब कुछ नहीं बोलेंगे। पिटने वाले यादव हैं लेकिन फिर भी अखिलेश नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमानों ने मारा है। अगर कोई हिंदू होता तो अभी तक पूरे भारत को उठा के सिर पर रख लेते। ये चार घटनाएं, और भी मैंने घटनाएं सुनी हैं कि एक जगह जिहादी गिरफ्तार हुए जो 2 नाबालिग हिंदुओं बच्चियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो गिरफ्तार हुए। ये भी मैंने खबरों में सुना है सुदर्शन चैनल पर। अभी स्थान मुझे याद सही से नहीं आ रहा, मतलब तो इसलिए मैं इसकी पूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसी मैंने करीब 7-8 घटनाएं लगभग सुनी हैं सुदर्शन चैनल पर। भगवा आतंकवाद करके साबित किया गया, लेकिन वो अब तो पर्दाफाश हो गया सब सुदर्शन की मुहिम से। और हमारे जैसे चैनल, बहुत से राष्ट्रवादी चैनल हैं उनके कारण, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। मैं महाराष्ट्र की घटना बताऊं। महाराष्ट्र में जो दरिंदे औरंगजेब, सुअर औरंगजेब, जिसके आगे हजरत लिखा है, शहंशाह लिखा है और विश्व विजेता लिखा हुआ है जिसके बोर्ड पर, उस बोर्ड को हटाने के लिए मंत्री ने आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश पन्नों में ही दबा रह गया। उसी आदेश की कॉपी लेकर के और निवेदन की यानी आवेदन की कॉपी लेकर के कलेक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन हिंदुओं को रोक दिया गया, प्रवेश निषेध करके रोक दिया गया। बताइए, सोचिए, ये सरकार महाराष्ट्र की डबल इंजन की है ना, वहाँ पर सरकार जिहादियों के साथ है कि हिंदुओं के साथ है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। और हिंदुओं को सरकार से पूछना चाहिए, और सभी हिंदुओं को पूछना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को, अन्य मंत्रियों को ट्रैक करके उनके मोबाइल नंबर को
सर्च करके उनके नंबरों पर पूछना चाहिए। पूरे भारत के हिंदुओं को पूछना चाहिए और बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं को पूछना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ षड्यंत्र हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये सब कौन बताएगा, कौन जगाएगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो। इसलिए मैं आप सबको जगाने के लिए, आप सबके हित के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपकी जो बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, आपकी माता मेरी माता हैं, आपकी पत्नियाँ मेरी बहनें हैं, आपकी पुत्रियाँ मेरी भी बेटियाँ हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप नहीं जागे तो जो बांग्लादेश में हुआ था 24 में हिंदुओं के साथ, उससे भी भयंकर तुम्हारे घर पर होगा। तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी के साथ बलात्कार होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम्हारे घर पर होगा अगर नहीं जागे तो। इसलिए मैं जगाना चाहता हूँ आप लोगों को। आप समझिए इस बात को और जागिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको अग्निशिखा योगिनी की साधना बताऊँ, क्योंकि जगाना तो मेरा कर्तव्य है। मैंने पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया, मैंने व्यवहार कमाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए चैनल बनाया। अगर मेरे जगाने से एक हिंदू भी जाग गया तो मेरा चैनल चलाना सार्थक हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। अग्निशिखा योगिनी की साधना कैसे करें, कब करें? देखिए, साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं। फिर साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, और एक औषधि भी होती है अग्निशिखा नाम की, उस औषधि को अगर जड़ मिल जाए तो उसको भी पास में रखें। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं मिले तो बेल की जड़ भी रख सकते हैं पास में। बेलुआ वृक्ष जो होता है, बेल का फल होता है, जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, उस बेल की जड़ भी रख सकते हैं अपने पास। और एक लोटा जल रखें। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांट सकते हैं। एक लोटा जल बेल वृक्ष पर या पीपल वृक्ष पर या किसी अन्य वृक्ष पर चढ़ा दें। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में आपको आसन लाल या पीला, दिशा उत्तर या उत्तर दक्षिण का कोना आग्नेय कोणा अग्निशिखा योगिनी है, इसलिए आग्नेय कोण या फिर पूरब या फिर उत्तर भी कर सकते हैं इस्तेमाल। वैसे पूरब ज़्यादा अच्छा है और आग्नेय सबसे अच्छा है। दिशा ये रहेगी आपकी। आसन लाल, लाल ना होने पर पीला, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक, और जाप करें। कृपा प्राप्ति के लिए 1.25 लाख जाप करना पड़ता है, लेकिन अगर वचन लेना है, प्रत्यक्षीकरण करना है, वरदान लेने हैं तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। ये एक आदिशक्ति योगिनी माता है। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की बात सारी बता सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है ऐसी साधनाओं में। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी साधनाओं में सफलता मिलती है। गुरु की कृपा से ही सफलता मिलती है, इसलिए बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। दीक्षा लेके साधना करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वास्थ्यनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा ना हो तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी अग्निशिखा योगिनी माता की। और जो दीक्षा लेते हैं मैं उनको निःशुल्क दीक्षा देता हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। दीक्षा लेने का भी शुभ मुहूर्त होता है, वो सब जब कॉल करोगे तो सब बता दी जाएगी। आप अपना चैनल समझ को आगे बढ़ाइए, आप सबका चैनल है, हमारा अकेले नहीं है। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए, और सावधान रहिए जिहादियों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय अग्निशिखा योगिनी माता की।